328वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत। पतरस का पहला आम खत, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबिया रहती थीं। चुनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक सर्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी कराने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्ताद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है।
اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں